जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया पर। आज दोस्तों हम करने वाले हैं विवादित क्षेत्र के बारे में, मतलब डिस्प्यूटेड रीजन, जहाँ जिसको लेकर लड़ाई होती है, बहुत देशों के बीच झगड़ा होता है, समझौता होता है कि ये आइलैंड मेरा है, ये आइलैंड में तेरा है। मतलब कि आज हम करने वाले हैं विवादित क्षेत्र का नाम क्या है दोस्तों, स्कारबोरो आइलैंड। क्या स्कारबोरो आइलैंड, जो कि साउथ चाइना सी में स्थित है, मतलब दक्षिणी चीन सागर। साला चाइना का नाम आते ही विवादित क्षेत्र आ ही जाता है। मतलब कहाँ पर स्थित है दोस्तों, साउथ चाइना सी में स्थित है। चलिए जानते हैं विवादित क्षेत्र स्कारबोरो आइलैंड क्या था, इस पर क्या होता है और क्यों ये न्यूज में आया है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ऊपर इसका मैपिंग देखिए, ऊपर चाइना है, देखिए ऊपर चाइना बड़ा सा बैठा हुआ है। इसके बगल में क्या है दोस्तों, ये इसके नीचे वियतनाम है, देखिए क्या है वियतनाम। और इसके नीचे क्या है दोस्तों, ब्रुनेई। क्या सब देश का नाम है क्या दोस्तों, ब्रुनेई। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, फिलीपींस। क्या है दोस्तों, नाम रखिए ब्रुनेई, फिलीपींस। और यहाँ पर क्या है, ताइवान। क्या है दोस्तों, और यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा क्या दोस्तों, मलेशिया। क्या मिलेगा, मलेशिया। और यहाँ पर भी एक छोटा सा देश मिलेगा दोस्तों, इसका नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और यहाँ पर भी एक आइलैंड मिलेगा आपको, क्या इसका नाम क्या है दोस्तों, सिंगापुर। क्या है दोस्तों, सिंगापुर। आपके एग्जाम में मैपिंग से सवाल आता है, मतलब किसी भी एग्जाम में मैपिंग से सवाल आता है कि किसी भी को भी, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, इसको नॉर्थ से साउथ के में अरेंज कीजिए या साउथ से नॉर्थ में, ईस्ट से वेस्ट में अरेंज कीजिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए साउथ चाइना सी किन किन कंट्रियों से घिरा हुआ है और उसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताएं। देखिए आप कैसे लिखेगा दोस्तों, ऊपर पहला क्या है दोस्तों, देखिए चाइना। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले चाइना। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए ताइवान है। क्या है, ताइवान। देखिए ताइवान। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिलीपींस। याद रखते जाइए, क्या दोस्तों, याद करिए, चाइना, ताइवान। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिलीपींस, फिलीपींस। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमने छोटा बताया क्या, मलेशिया। क्या है दोस्तों, मलेशिया, मलेशिया। उसके बाद क्या हमने बताया दोस्तों, ब्रुनेई। क्या, ब्रुनेई, ब्रुनेई। उसके बाद हमने क्या बताया दोस्तों, इसके बगल में क्या है, इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। उसके बगल में हमने क्या बताया दोस्तों आपको, देखिए सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर, सिंगापुर। और उसके बाद क्या है दोस्तों, वियतनाम। क्या है, वियतनाम, वियतनाम। उसके बाद तो चाइना है ही। देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर देशों का क्रम पूछा जा सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन सीडीएस के और सीडीएस के साथ साथ सीएपीएफ में पूछा गया था। और आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखिएगा तो आपको नॉर्थ से साउथ इस देश का रेंज पूछा जा चुका है कि मतलब साउथ चाइना सी के से घिरे देशों के नाम के उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम बताइए। क्या होगा दोस्तों, ऊपर चाइना, उसके बाद क्या है, ताइवान। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिलीपींस। उसके बाद मलेशिया, ब्रुनेई। उसके बाद क्या है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। क्या, चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। क्या है, उत्तर से दक्षिण की और इस क्या है देशों का क्रम है। क्या, साउथ चाइना सी। ये पूरा क्या है दोस्तों, साउथ चाइना सी। और उसके बीच हम विवादित क्षेत्र किसका बात करने वाले हैं, स्कारबोरो आइलैंड के बारे में। देखिए दोस्तों, स्कारबोरो आइलैंड कहाँ पर स्थित है, साउथ चाइना सी में। कहाँ पे, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, स्कारबोरो आइलैंड, दक्षिणी चीन सागर में। और वाई न्यूज, मतलब ये न्यूज में क्यों आया, देखिए दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा चीन के ऊपर, किसके द्वारा दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा चीन के ऊपर आरोप लगाया गया, मतलब एलिगेशंस लगाए गए कि चीन इसके समुद्री पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कि निर्वनीकरण हो रहा है, यहाँ के पर्यावरण को चाइना नष्ट कर रहा है। किसने लगाया आरोप दोस्तों, फिलीपींस ने। किसने, आप याद एक एक बात को रखिए दोस्तों, साउथ चाइना में स्थित है। फिलीपींस ने किसके ऊपर लगाया, चाइना के ऊपर लगाया। और क्या लगाया, कि यहाँ के पर्यावरण को चाइना नष्ट कर रहा है। क्या, न्यूज में इसीलिए आया कि फिलीपींस के द्वारा चाइना के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए कि ये पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, स्कारबोरो आइलैंड क्या होता है, इस पर
क्यों है, कहाँ पर है, मतलब यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, क्यों यहाँ पर पर्यावरण कम हो रहा है। देखिए दोस्तों, स्कारबोरो आइलैंड की हम बात करने वाले हैं। क्या स्कारबोरो आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड क्या है, पहला देखिए दोस्तों, ये गर्म और आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। क्या दोस्तों, गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु का एग्जाम्पल है। क्या दोस्तों, गर्म और आर्द्र जलवायु का। और यहाँ पर क्या होती है, आइलैंड है तो दोस्तों, और ये आइलैंड होगा तो मतलब समुद्र पानी से घिरा होगा, और पानी से घिरा होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फिशिंग होगी, मतलब मत्स्यन होगा, मतलब यहाँ पर मछली मारने का कार्य किया जाता होगा। क्या, गर्म और आर्द्र जलवायु का क्षेत्र, यहाँ पर मत्स्यन अर्थात फिशिंग की क्रिया होती है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन भी होता है, मतलब कहीं सिटी बड़ा होगा या आइलैंड बड़ा होगा तो वहाँ पर जीने के लिए, इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए प्रोडक्शन करना तो जरूरी है। इसीलिए प्रोडक्शन यहाँ पर किसका होता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का। किसका लिखा गया नहीं है, लेकिन आप याद रखिए किसका प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोकार्बन का। याद रखिए किसका, हाइड्रोकार्बन का। अगला क्या है, एटॉल का एग्जाम्पल है। एटॉल का एग्जाम्पल क्या होता है, एटॉल मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि बलियाकार प्रवाल भित्ति। बलियाकार प्रवाल भित्ति का मतलब देखिए, मान लीजिए कि ये एक आइलैंड है दोस्तों, क्या ये एक आइलैंड है, और देखिए इतना दूरी क्या है, समुद्र से ढका हुआ है, बस इतना दूरी ही बचा हुआ। जब इसमें भूस्खलन क्रिया होती है तो ये अंदर की ओर क्या होता है दोस्तों, धंसता है। देखिए अगला क्रिया क्या होगा, ये पानी के अंदर पूरा क्या है दोस्तों, डूब गया। पानी के अंदर डूबने पर क्या होता है, द्वीप के चारों ओर दोस्तों है, द्वीप के चारों ओर परवाल जैसे जीव, परवाल क्या है, एक जीव है। क्या, परवाल जैसे जीव इसको घेर लेता है और क्या करता है, एक बलय के रूप में, मतलब रिंग के रूप में इसमें बैठ जाता है। और इसी रिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, बलियाकार, बलियाकार प्रवाल भित्ति। क्या बोलते हैं, बलियाकार प्रवाल भित्ति, जिसे एटॉल भी कहते हैं। क्या दोस्तों, एटॉल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, एटॉल क्या किसे किसे कहते हैं। जब महाद्वीप अंदर की ओर, पानी की ओर अंदर जाएगा, क्या होगा, तो इसके चारों ओर प्रवाल जैसे जीव घेरा लगा रहता है, रिंग के रूप में आ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बलियाकार, या इसे एटॉल भी कहा जाता है। जब देखिए दोस्तों, जब ये एटॉल बन गया तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर पानी है, पानी है तो क्या, पानी को हम लैगून भी बोल सकते हैं। क्या, यहाँ पर बड़ा लैगून का निर्माण होता है। क्या, बड़े लैगून का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, क्या बड़े लैगून का निर्माण और एटॉल का एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों, एटॉल और बड़ा लैगून बनता है। सागरीय पारिस्थितिकी हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोस्तों सागर में पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए प्रवाल जरूरी है। यदि अगर प्रवाल पूरा नष्ट हो जाए तो सागर पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, और अगर उसी सप्लाई भी किया जा रहा कभी नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, सागरीय परिस्थिति तो महत्वपूर्ण है, मतलब पानी में इस ऐसे जीवों का रहना जरूरी है। कैसे, प्रवाल जैसे जीवों का रहना जरूरी है। क्या, प्रवाल जैसे जीवों का रहना जरूरी है। और स्कारबोरो आइलैंड क्या है दोस्तों, सागरीय पारिस्थितिकी हेतु भी महत्वपूर्ण है, मतलब प्रवाल के लिए तो जरूरी ही है। साथ में यहाँ पर आइलैंड जो है, यहाँ पर सागर में जो संतुलन बनाए रखता है, टेम्परेचर का हो या कुछ का भी हो। क्या, स्कारबोरो आइलैंड। स्कारबोरो आइलैंड कहाँ पर है दोस्तों, साउथ चाइना सी। और ये क्या है, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है दोस्तों, इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए, मतलब कहाँ से पैसा, मान लीजिए यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं कहने का मतलब क्या है, एक वैसी क्रिया जिसके द्वारा किसी करने को हम पैसा मिलता है हमें, मतलब मनी मिलता है हमें। साउथ चाइना सी में क्या, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा रीजन कि जिसके कारण ये न्यूज में आया, यहाँ पर पर्यावरण दर कम क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या कम क्यों हो रहा है। देखिए आर्थिक गतिविधियों का नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब क्या, यहाँ पर इतनी सारी आर्थिक गतिविधि होने लगी, मतलब फैक्ट्री चलने लगी, प्रदूषण निकलने लगा, कभी भूकंप आ जाता था, कभी ज्वालामुखी फट जाता था, कभी गंदे जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं, और पर्यावरण क्या हो, इससे उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्या दोस्तों, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिससे क्या है, प्रवालों का विरंजन होने लगा। प्रवाल विरंजन क्या होता है दोस्तों, देखिए समझिए, प्रवाल विरंजन क्या होता है। इससे पहले हम प्रवाल को आपको समझाते हैं। प्रवाल क्या है दोस्तों, एक छोटे सागरीय जीव है। देखिए प्रवाल क्या होता है दोस्तों, एक छोटे सागरीय जीव है, और जो समूह में रहते हैं, मतलब कलेक्शन में रहते हैं, मतलब सिंगल कभी नहीं रहेंगे, ये क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं। और ये क्या है, एक शैवाल आता है दोस्तों, जिसका नाम है क्या, जूजेंथली, जूजेंथली शैवाल। जूजेंथली एल्गी के द्वारा ये क्या, मतलब सहजीवी संबंध में रहते हैं, मतलब इसी से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। किससे दोस्तों, प्रवाल किससे भोजन अपना प्राप्त करते हैं, जूजेंथली शैवाल से। और अपना ये प्रवाल क्या होता है दोस्तों, कई रंगों के होते हैं, मतलब जितना रंग आप जानते हैं उतने रंगों के होते हैं प्रवाल। आप ये बताइए, आप मतलब क्वेश्चन में आता है कि प्रवाल के पास रंग कहाँ से आता है, किसके कारण आता है दोस्तों, जूजेंथली शैवाल के कारण। इससे भोजन भी मिलता है, क्योंकि ये एक दूसरे से सहजीवी संबंध में रहते हैं, और इसके द्वारा ही इसे कलर प्राप्त होता है। किसके, जूजेंथली शैवाल के द्वारा इसे कलर प्राप्त होता है।
परवाल क्या है दोस्तों? परवाल और ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक जीव है। और ये क्या है? एक छोटा सा जीव है। क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक छोटा सा जीव है दोस्तों। परवाल का विरंजन होने का मतलब क्या होगा दोस्तों? परवालों से क्या होगा? जूं जंतली सवाल खत्म होने लगेगा, जिससे परवाल उजला उजला होते हुए एक तरीके से खत्म हो जाएगा। खत्म होते होते क्या हो जाएगा? पर्यावरण दर यहाँ पर कम हो जाएगी। मतलब परवाल तो एक जीव है, अगर जीव खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। मतलब यहाँ के पर्यावरण डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। मतलब डिफोरेस्टेशन का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? निर्वनीकरण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वन नहीं बचेंगे। क्या? वन नहीं बचेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पूरा जाना स्कार्बोरो आइलैंड के बारे में। देखिए एक बार तुरंत हम करते हैं। स्कार्बोरो आइलैंड कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर में। याद करिए, दक्षिणी चीन सागर में। ये न्यूज़ में क्यों आया दोस्तों? फिलीपींस के द्वारा चाइना पर क्या एलिगेशंस लगाए गए कि ये यहाँ के पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। क्या नष्ट कर रहा है? और ये कहाँ पे है? दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। और दोस्तों, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर देशों का क्रम पूछा जाए, क्या होगा दोस्तों? चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। वियतनाम के बाद चीन आ जाता है। ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ का रेंज है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब कि यहाँ पर परिसर लिया गया है। नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हुए देशों का क्रम है। क्या है? नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते का क्रम है। स्कार्बोरो आइलैंड क्या है दोस्तों? प्रोडक्शन होता है यहाँ पर किसका? हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पर फिशिंग होता है। फिशिंग के साथ साथ यह क्या है? गर्म और आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। एटॉल का एग्जाम्पल है। एटॉल मतलब प्रवाल भित्ति, जिसको घेर कर समुद्र को देखिए यहाँ पर बताए थे घेर लेता है। और क्या है? एक बड़ा लेगुन का निर्माण करता है। सागरीय पारिस्थितिकी हेतु क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्थिक क्रियाओं का इसे केंद्र कहा जाता है। और यहाँ पर पर्यावरण का विनाश क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक क्रिया इतनी अधिक होने लगी, जिससे यहाँ के पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। और जिससे परवाल का क्या हो रहा है? विरंजन होने लगा। क्या विरंजन मतलब खत्म होने लगे परवाल। और देखिए दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? हमने जाना कि स्कार्बोरो आइलैंड क्या है, न्यूज़ में क्यों आया, और ये एक विवादित क्षेत्र क्या है। अभी दोस्तों अगर दुनिया में माना जाए तो साउथ चाइना सी एक ऐसा सी है जो सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र बन चुका है बहुत देशों के लिए। देखिए दोस्तों, साउथ चाइना के आसपास कितने देश हैं। ये देश इस आइलैंड के लिए लड़ते हैं कि ये आइलैंड मेरा है। या चाइना बोलता है ये मेरा है, ताइवान बोलता है मेरा है, फिलीपींस बोलता है मेरा है, ब्रुनेई बोलता है मेरा है, वियतनाम बोलता है मेरा है। विवादित क्षेत्र स्वाभाविक है, बनेगा ही दोस्तों, जब ये किसी का है नहीं। चाइना बोलता है मेरा है, ताइवान बोलता है मेरा है, वियतनाम बोलता है मेरा है, तो विवादित क्षेत्र तो बनेगा ही। कभी चाइना इस पर आके कुछ कर देता है, कभी ताइवान आके कर देता है, सबको मिर्ची लगती है। मतलब क्या कि इस पर किसका अधिकार है? किसी का अधिकार नहीं है। और सब देश अपना अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा आइलैंड है। इसीलिए यह क्या है? विवादित क्षेत्र बन चुका है। क्या विवादित क्षेत्र। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।